नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से लखनऊ की बेहतरीन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आपको विस्तार से बताया था। उसी क्रम में आज हम बताने वाले हैं लखनऊ की एक और बेहतरीन और खूबसूरत इमारत, जो कि लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर कैंट एरिया के दिलकुशा में स्थित है। इसे दिलकुशा कोठी के नाम से जाना जाता है। अपनी संस्कृति और पाक कला से अपनी अलग पहचान रखने वाले नवाबी शहर लखनऊ का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम चलते हैं लखनऊ की एक ऐतिहासिक इमारत की तरफ, जिसे दिलकुशा कोठी कहा जाता है। यह अपने आप में नायाब इमारत है, जो लखनऊ की शानदार इमारतों में से एक है और यह लखनऊ की भीड़ भाड़ से दूर शांत इलाके में स्थित है और उसके संपूर्ण इतिहास से आपको अवगत कराएंगे। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। यह दिलकुशा कोठी लखनऊ के दिलकुशा क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके निकट ला मार्टिनियर कॉलेज है, जहां सन्नी देओल और अमसा पटेल अभिनीत फिल्म गदर का नल उखाड़ने वाला सीन फिल्माया गया था। इसके दक्षिण पूर्व में कोठी बिबियापुर भी स्थित है, जहां नवाबों की रानियां रहा करती थी। और उसी के समीप एक और कोठी स्थित है, जिसे विलायती कोठी के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में बताएंगे आने वाली वीडियो में। तो गेट के अंदर घुसते ही ये हमको इस कोठी का नक्शा दिखाई दे रहा है, जिसके सामने एक इमारत बनी हुई है और जिसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। यह कोठी लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने सैन्य अभ्यास के लिए बनाया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों की आपत्ति लगने के कारण निर्माण कार्य बंद करा दिया गया। तो हम चलते हैं इस कोठी के पीछे। इस कोठी के पीछे जाने पर एक खूबसूरत चौड़ा पार्क दिखाई दे रहा है। यह कभी ऊबड़ खाबड़ जगह थी, जिसको वाजिद अली शाह ने सैन्य अभ्यास के लिए समतल करा दिया गया और इस बिल्डिंग का निर्माण कराया, जो कि यूरोपीय शैली में निर्मित है। यह इमारत लाखोरी ईंट और बादामी चूने से निर्मित है। कुछ कदम दूर चलने पर एक और खूबसूरत इमारत दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी का नाम है दिलकुशा कोठी। इसकी चौड़ाई से अधिक इसकी ऊंचाई है। इस दिलकुशा कोठी का निर्माण 1800 में एक ब्रिटिश मेजर गोरे ओसले ने अपने मित्र नवाब सादत अली खान के लिए करवाया था, जिनका शासन 1798 से लेकर 1814 तक रहा। इस कोठी में एक तहखाना है, जिस पर 3 मंजिल इमारत खड़ी हुई है, जो 1880 तक आते आते खंडर में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस इमारत की खूबसूरती बहाल करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इस इमारत की वास्तुकला डिज़ाइन इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड के स्टान डेलावल हॉल के पैटर्न से मिलती है। यह इमारत बरोक शैली में निर्मित है, जिसमें चौड़ाई से ज़्यादा ऊंचाई होती है। इसको देखकर देखने वालों को खुशी मिलती है, इसलिए इस कोठी का नाम दिलकुशा कोठी रख दिया गया। इसे वास्तव में लखनऊ के शिकार लॉज के रूप में बनवाया था, लेकिन बाद में समर लॉज के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। पुराने ज़माने के राजाओं या नवाबों के घरों में खुलापन होने के बावजूद भी इस कोठी में कोई आंगन नहीं है। इसका इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई के दौरान हज़रत बेगम महल के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया था और इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया गया था। लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों सेना द्वारा काफ़ी बमबारी के बाद इसको क्रांतिकारियों से आज़ाद करा लिया।
अंग्रेजों द्वारा इस कोठी की छत को बमबारी के दौरान ढा दिया गया। अंग्रेज जनरल हेनरी की मृत्यु भी इसी कोठी में उल्टी और दस्त के कारण हुई। उनके पुत्र हैरी हॉवलैक ने आलमबाग कोठी में इनको दफन कर दिया, जो कि आज भी इनकी समाधि आलमबाग में बनी हुई है। इसके बाद कोठी अपनी भव्यता खोती चली गई। इस कोठी के पीछे की ओर जाने पर हमें दो समाधियां दिखाई दे रही हैं। यह दोनों समाधियां ब्रिटिश सेना के अधिकारियों की हैं। इसमें जो पहले वाली समाधि है, यह समाधि 18वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डेथवुड की है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल A.W. डेथवुड के तीसरे पुत्र थे। उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1857 के गदर के दौरान 19 वर्ष की उम्र में हो गई थी। दूसरी समाधि जो उधर वाली समाधि है, यह चौथी पंजाब राइफल के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट W. पॉल की है, जिनकी मृत्यु 16 नवंबर 1857 में वीरांगना उदा देवी पासी के नेतृत्व में सिकंदराबाद में हुए जंग में हो गई थी। उनकी स्मृति में चौथी पंजाब राइफल के सहयोग से इसको निर्मित कराया गया। इसकी खूबसूरती को देखकर प्रसिद्ध लेखक E.M. फॉरेस्टर ने अपने उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया में अपने किरदारों की कोठी का नाम भी दिलकुशा रख दिया। इसके अलावा ब्रिटिश अभिनेत्री मैरी टेलर इस कोठी को देखकर इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने अपने घर का ही नाम दिलकुशा रख दिया, जो कि दक्षिण कोरिया के सियोल के जोंगा जिले में स्थित है। नवाब सादत अली खान और वाजिद अली शाह ने भी इस इमारत के कुछ भाग में निर्माण कराया। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।